ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज चैतन्य भागवत का पाठ करेंगे। पिछली बार हम चर्चा किए थे कि कैसे विश्वरूप संन्यास ले लेते हैं और तो जगन्नाथ मिश्र सची माता बहुत दुखी हो जाते हैं और अब महाप्रभु भी निमाई भी अपना नटखट लीला थोड़ा उसमें कम कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि माता पिता जो है दुखी है। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जो है वो सोचते हैं कि ये विश्वरूप जो है क्या किए हैं, पढ़ा लिखा बन के जो है सभी शास्त्र को जान गया। पढ़ा लिखा बन के सभी शास्त्र को जान गया, और शास्त्रों को जाना हो तो शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है, ये भौतिक संसार जो है वो क्षणिक है, हैं? तो ये सब जान गया, तभी तो सन्यास लिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका भी पढ़ाई बंद कर देंगे। किनका? निमाई का पढ़ाई बंद कर देंगे, है ना। तो जब पढ़ाई बंद कर देंगे कहे तो सची माता को टेंशन हो गई। उन्होंने कहा ये पढ़ाई बंद हो जाएगा तो ये कैसे अपना गुजारा कैसे करेगा, और पढ़ाई बंद हो जाएगा तो इसको विवाह कौन करेगा, है ना। माताओं का बड़ा टेंशन रहता है कि नहीं। बंधन है? माताओं का क्या टेंशन रहता है, बंधेगा कैसे ये कि नहीं। हिमांशु प्रभु अभी तक मैं बांध नहीं पाई, बंधेगा कैसे। तो फिर जगन्नाथ मिश्र जो है कई प्रकार के युक्ति दे रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि तो हम पहले वो कर लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो कह रहे हैं कि किबा मूर्ख की पंडित याहार एखाने कन्या लिखिया छे कृष्ण से हो आपने।
आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई पंडित हो, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है, जो कन्या लिखा हुआ है, तो वो कन्या उसको प्राप्त होगा, है कि नहीं? जैसे आप लोग सुने हो ना, कालिदास को कैसे प्राप्त हुआ था उनकी पत्नी, है कि नहीं? एक एक दो मतलब उसका हमेशा वो जो उसकी जो है जो पत्नी हुई थी कालिदास की, तो वो हमेशा मतलब एक ऐसे 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 करती थी। किसी को अगर समझ में आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन था उसका हमेशा, 1 और 2 है कि नहीं? तो उसको पता नहीं कैसे कालिदास जी को समझ में आया, मतलब अलग हो गया, तो जो भी है, तो कालिदास को मैरिज कर लिया उन्होंने। अब बाद में पता चला कि तू मूर्ख है। ये कैसे समझ लिया था मेरा 1 और 2, तो जो भी है। तो जो भी है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि अरे कोई मूर्ख हो, पंडित हो, जिसके भाग्य में जो कन्या प्राप्त होना है वो प्राप्त होगी, है ना? कई बार ऐसे भी देखा जाता है, बहुत एजुकेटेड लड़कियां जो है वो ऑटो ऑटो ड्राइवर से शादी कर लेते हैं, है ना? तो वही जगन्नाथ मिश्र यहाँ पे कह रहे हैं ना, कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल सबारे पोषे कृष्ण कृष्ण सर्वबल। कि कुल विद्या और जितने भी गुण है, ये सब क्या है? ये सब सुपरफिशियल है। सिर्फ कृष्ण ही क्या करते हैं? सबका भरण पोषण करते हैं। साक्षात यही कहने ना देखो आ मातो पड़ी आओ आमार घरे कहने ना ही भातो। कह रहे कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना पंडित हूँ, लेकिन मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में धन नहीं है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं। भालमते वर्ण उच्चारिते ना ये नारे सहस्र पंडित गिया देखो तारे द्वारे। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको वर्ण भी पता नहीं है कोई, और हजारों पंडित जो है उनके घर में घर में जो है मतलब दास बन के उनकी सेवा कर रहे हैं ना। जैसे राजा होते हैं या राजकुमार होते हैं या मंत्री होते हैं कि नहीं, है ना? अतएव विद्या आदि ना करे पोषण कृष्ण से सवारे करे पोषण पालन। इसलिए विद्या, है ना, विद्या पोषण नहीं करता है बल्कि कृष्ण पोषण पालन करते हैं, है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं अनायासने मरणम बिना दैन्य न जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। जो गोविंद के चरणों का भजन नहीं किया, जो गोविंद के चरण में भजन नहीं किया, कैसे उसके लिए ऐसा हो सकता है कि वो आराम से जीवन जिएगा और शांति से मरेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अनायासे मरण जीवन दैन्य विने कृष्ण से विले से होय नहे विद्या धने। और अगर कोई मतलब अच्छे से रहना चाहता है और मृत्यु जो पीसफुली मरना चाहता है, शांति से मरना चाहता है, तो उसको जो है कृष्ण की सेवा करना ही चाहिए, हैं? और पढ़ा लिखा जो है उसको नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है? विश्वरूप तो यही किए हैं है कि नहीं? विश्वरूप तो यही किए है ना, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए तो संन्यास लिए हैं। दिस इज लीला। कृष्ण कृपा बिने नहे दुखेर मोचन थाकिल वा विद्या कुल कोटि कोटि धन। अगर कृष्ण की कृपा नहीं है तो दुख का मोचन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसके पास अच्छा शिक्षा हो, अच्छा कुल हो, अच्छा धन हो, है कि नहीं?
यारे गृहे आछय उत्तम उपभोगो, तारे कृष्ण दिया छनो कोनो महारोगो। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत धन संपत्ति है ना, और लेकिन क्या हुआ है, कृष्ण ने ऐसा बीमारी दे दी है उनके घर में लो, है कि नहीं, सड़ते रहो बीमारी में, क्या होगा पैसा। किछो बिलछते नारे दुखे पुड़ी मरे, यार नाही ताहा होते दुखी बोली तारे। और इस प्रकार के लोग, हालांकि पैसा होता है घर में, लेकिन क्या होते हैं, जल जल के मर जाते हैं, दुख से जल जल के मर जाते हैं। मैं तो उनको कह रहे हैं कि मैं तो उनको ज़्यादा जो है ये दुखी समझता हूँ। किनसे? जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है, कम से कम तो वो तो ज़्यादा सुखी है ना। तो इसलिए कृष्णा अगर परमिट नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति कभी भी भोग कर ही नहीं सकता। सो इसलिए तुम अपने पुत्र के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, कृष्णा जो है उसको क्या करेंगे, उसका भरण पोषण कृष्ण ही करेंगे। और कम से कम मैं जब तक जीवित हूँ, जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि कम से कम मैं जब तक जीवित हूँ, कम से कम उतना तो मैं करने नहीं दूंगा उसके साथ। और जब कृष्ण हमारे प्रोटेक्टर है और तुम भी इतने अच्छी माँ हो और तुम सती पत्नी हो, तो तुम इतना क्यों इतना चिंता कर रही हो। सो पड़िया नाही को कार्य बोलिलू तुम्हारे, मूर्ख होई पुत्र मोरो रहु मात्र घरे, है ना। इसलिए मैं और उसको आगे पढ़ने नहीं दूंगा। क्या करूंगा, मैं उसको, है ना, मूर्ख ही बनाऊंगा, मतलब मूर्ख बने लेकिन मेरा घर पे रहे है कि नहीं, पढ़ा लिखा बन के सन्यास ना ले कि ज्वाइन करना कर जाए कहीं पे, है कि नहीं। हर हर 2-4 महीने में मैं देखता हूँ ना, एक फोटो आ जाता है, ये ये व्यक्ति इस कौन से जुड़ा हुआ था, है ना, कृपा करके बताइए ये कहाँ है। अभी गुमशुदा 2-3 महीने में एक फोटो से घूमता रहता है ना। इसी प्रकार करके जगन्नाथ मिश्र बुलाए, निमाई को बुलाए, हैं, सुनो बापो हमारा उत्तर सुन लो। बापो, बापो मतलब बेटा, बेटा बोलते हैं वहां पे। नहीं, इसको तो क्लियर है ना। कल से जो है तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कल से पढ़ाई बंद। ये तुम्हारा इच्छा बाप ताई दिबो आमी, गृह बसी परम मंगले थाको तुम्हें। जो तुम्हारा इच्छा है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस घर में बैठे रहो, कहीं मत जाओ। कुछ बच्चों को तो मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, वाह क्या बात कहती पिताजी। ए तो बोली मिश्र चली लेनो कार्यांतर, पढ़ीते ना पायो आरो प्रभु विश्वम्भर। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र अपने काम में चले गए और विश्वम्भर जो है पढ़ नहीं पाए। नित्य धर्म सनातन श्री गौरांग राय, नालंघे जनक वाक्य पढ़ीते ना जायो। तो पिताजी के आदेश है, तो उस पिताजी का आदेश को अवमानना ना करके तो पढ़ने नहीं गए। लेकिन विद्या रस का आस्वादन करना था, है ना। तो इसलिए अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, पुनः प्रभु उद्धत होइल शिशु संगे। ठीक है, विद्या रस का आस्वादन तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा रस का आस्वादन करते हैं, तो लीला शुरू कर दिए। और चाहे घर पे हो या बाहर हो,
शुरू हो गया तोड़ फोड़ है ना। घर में भी सब तोड़ डालते थे, बाहर जाते थे सब तोड़ डालते थे, है ना। कभी कभी रात को वापस भी नहीं आते थे, रात भर जो है बच्चों के साथ खेलते रहते थे। और कई प्रकार के खेल खेलते थे, कंबल ओढ़ लिए और ओढ़ के जो है गाय बैल का जो है खेल खेल रहे हैं, सांड का खेल खेल रहे हैं। और अगर कहीं पे देखे कि दिन में देखे कि ये जो है केले का पेड़ है, और रात को जाएंगे, जाके जो है उसको पूरा उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। मतलब दिन में टारगेट बना लेते थे और रात को जाके स्वाहा। गुरु ज्ञाने गृहस्थ करय हाय हाय, जागिले गृहस्थ शिशु सम्मति पलाय। और जाते थे कैसे, एकदम जैसे मतलब सांड बन के जाते थे। कंबल ओढ़ लिए ना, कंबल ओढ़ लिया, सांड बन के गए और केले का पेटा उखाड़ दिए। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे सांड ही क्या है, समझिए ना। तो सब कहते थे हाय 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 हाय। बट जैसे ही जो है बाहर आते थे, देखते थे कि भाई ये तो बच्चे दौड़ रहे हैं। कारो घरे द्वारा दिए बांधे बाहिरे, लघवी गुरबी गृहस्थ करीते नहीं पारे। तो कभी कभी क्या करते थे, बाहर से जो है दरवाजा मतलब बांध देते थे, बाहर से ही दरवाजा को बांध दिए, है ना। तो मतलब घर में जो है गृहस्थ लोग फंस जाते थे, मतलब ना टट्टी कर पाए ना पेशाब कर पा रहे, घर से बाहर जाएंगे तो कुछ करेंगे ना, घर ही फंस गए। के बांधिले द्वारे करए हाय हाय, जागिले गृहस्थ प्रभु उठिया पलाय। अरे कौन दौड़ बांध दिया मेरे द्वार को। और जैसे ही आते थे दौड़ के चले जाते थे। यही मत दिन रात्रि त्रिदशेर राय, शिशुगण संगे क्रीड़ा करे न सर्वदाय। एतेक चापल्य करे प्रभु विश्वम्भर, तथापियो मिश्र किछु ना करे उत्तर। तो इस प्रकार बहुत प्रकार के नटखट लीला कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्र कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी करना है करने दो, लेकिन पढ़ने नहीं दूंगा मैं, है ना, पढ़ने नहीं दूंगा मैं उसको। एक दिन मिश्र चलिले न कार्यांतर, पढ़िते ना पाइया प्रभु क्रोधित अंतर। विष्णु नैवेद्यर यत वर्ज्य हांडी गण, बसिले न प्रभु हांडी करिया आसन। ये बड़ निगूढ़ कथा सुनो एक मने, कृष्ण भक्ति सिद्धि है इहार श्रवणे। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो बड़ा निगूढ़ कथा है, और इसको अगर आप सुनेंगे तो कृष्ण भक्ति में सिद्धि हो जाएगा आप लोगों को। हरि बोल। तो एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्र चले गए। तो जैसे ही जगन्नाथ मिश्र चले गए तो भगवान जाके क्या किए, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, तो मिट्टी का घड़े में जब भगवान जी को भोग लग जाता है, उसके बाद कहते हैं कि ये कंटामिनेटेड हो गया, मतलब उसको फिर दोबारा यूज नहीं किया जाता है ना। तो न्यू यूज किया जाता है तो एक जगह में उसको फेंक देते हैं उसको एक जगह में। और भगवान क्या करे, जाके जो है निमाय क्या किए, उसी के ऊपर जाके बैठ गए और बैठ के जो है हंसने लगे। लागिला हांडीर काली सर्वगौर अंगे, कनक पुतलिया न लेपिया छे गंधे। तो वो जो घड़ा होता है ना, उसमें कुकिंग हुआ ना, तो इसलिए काला होता है। तो काला जो है उनके शरीर में सारा लग गया। और तो इस प्रकार लग गया। शिशुगण जनाइला गिया सच स्थाने, निमाई बसिया आछे हांडीर आसने। माए आसी देखिया करे न हाय हाय, स्थाने बापो बसी बारे ना आयो आयो। तो सब लोग जाके कहे कि माँ देखो तुम्हारा बेटा जो है ना, बच्चा जो है वो रिजेक्टेड जो हांडी है उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो माँ अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जगह बैठने का स्थान नहीं है।
वर्ज हांडी यह सब परशिले स्नान, ये तो दिने तुम्हारा ना जन्मिले ज्ञान। ये जो हांडी है ये रिजेक्टेड है, और जो है इसको छूना नहीं चाहिए। क्या इतना दिन में तुम्हें ये ज्ञान नहीं हुआ? ऐसे सची माता पूछ रही है। प्रभु बोले तोरा मोरे नादि स पढ़िते, भद्रा भद्र मूर्ख विप्रे जानिबे किमते। महानी माई बोले मुझे तो पढ़ने नहीं दिए ना तुम लोगों ने, तो पढ़ने नहीं दिए तो मैं कैसे जानूंगा क्या सही है क्या गलत है? है कि नहीं? क्या भद्र है और क्या अभद्र है, कह रहे हैं भद्रा भद्रे हैं। क्या मतलब प्रॉपर एटिकेट है, क्या प्रॉपर एटिकेट नहीं है, कैसे जानूंगा? पढ़ने दोगे तो जानूंगा। मूर्ख आमी ना जानिए भालो मंद स्थान, सर्वत्र आमारो एक अद्वितीय ज्ञान। तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है करके, मुझे सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा है ना। ये तो बोली हास्य वर्ज्य हांडीर आसने, दत्तात्रेय भाव प्रभु होइला तो खने। तो इसी प्रकार बैठ के जो हंस रहे हैं, है ना। और उसी प्रकार उस समय क्या हुआ, जो मूड उनका आ गया दत्तात्रेय मुझे भगवान जी का मूड आ गया। माए बोले तुम्हें ये बसिला मंद स्थाने, एबे तुम्हें पवित्र बा होइब के मने। तुमने इतना अपवित्र जगह में बैठ गए, अब तुम कैसे पवित्र होगे? ऐसे माँ पूछ रही है। प्रभु बोले माता तुम्हें बड़ो सी सुमति, अपवित्र स्थाने कभू मोर नाही न है स्थिति। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? मतलब दत्तात्रेय भाव में कह रहे हैं कि माँ तुम ना बड़े बच्चे जैसा बात कर रही हो, और मैं जो हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह कभी अपवित्र होता ही नहीं है कि नहीं? है ना। जैसे मतलब कई बार हम भी जैसे चावर चलाते हैं ना, चावर क्यों चलाते हैं? जब वर्शिप करते हैं चावर क्यों धुलाते हैं? नहीं पता चावर होता क्या है? हैं? ये जो चावर है, जो चावर जो नहीं, चमड़ी गाय की, हाँ चमड़ी गाय की पूंछ है, तो इसको क्यों हम धुलाते हैं? नहीं पता है। भगवान जब माला पहनते हैं, माला से आकर्षित होकर कई सारे भौरे या फिर विभिन्न प्रकार का आसपास या फिर उनके मुखमंडल से आकर्षित होकर झिनझिनाते रहते हैं, तो उसको इसलिए ड्राइविंग अवे इनऑस्पिशियसनेस। क्या इनऑस्पिशियस? वैसे भगवान में कोई इनऑस्पिशियस है नहीं, बट ये भक्तों का मूड है, समझ गए ना। जैसे यशोदा माता जो है क्या कर रही थी, जो है जैसे ही कोई असुर गया तो क्या करती थी, गोमूत्रों में स्नान कराती थी, गोबर का तिलक कराती थी, समझ गए ना। क्या है तो उनका मूड क्या है, इसको पवित्र करना है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार है ना, तो वो भक्तों का मूड होता है कि ड्राइविंग अवे इनऑस्पिशियसनेस, जो है ना, कोई भी अमंगल जो है वो दूर हो जाए, समझ गए ना। तो उसी प्रकार है ना। यथा मोरो स्थिति से ही सर्व पुण्य स्थान, गंगा आदि सर्वतीर्थ तही अधिष्ठान। मैं जहां पे भी रहता हूं वो जगह पवित्र हो जाता है, और वहां पे गंगा आदि सारे तीर्थ स्थान वहां पे वास करते हैं। आमार से काल्पनिक सूची व असूची, स्रष्टार की दोष अच्छे मने भाव बुझी। कि सूची और असूची है, ये सिर्फ जो है हमारा क्या है, मानसिक क्रिएशन है। तो इसीलिए
इसीलिए जो है ये सृष्टा का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार कह रहे हैं, लोकवेद मते यदि अशुद्धवा হয় আমি पराशील की अशुद्धता रयो। कोई हो सकता है कहे, even if something is considered impure by the Vedas and people in general, can it remain impure after I touch it? कोई हो सकता है कि वेद के द्वारा कहा जाए कि ये जो है अशुद्ध है, कहा जा सकता है, लेकिन अगर मैं छू लेता हूं, क्या वो शुद्ध रहेगा वो? माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही होगी। सच्ची माता, एसव हांडिते मूले नाही क दूषण, तुम्ही आते विष्णु लागी करेला रंधन। और दूसरी बात है, ये जो हांडी है ये दूषित कैसे होगा? जब तुमने विष्णु के लिए इसको भोज मतलब रंधन किया है इसके लिए इसमें, तो फिर ये दूषित कैसे होगा? विष्णुर रंधन स्थली स्थाली कबु दुष्ट नय, से हांडी पर से आर स्थान शुद्ध है। जो हांडी जो है भगवान विष्णु के लिए व्यवहार हुआ है वो कैसे अशुचि होगा? बल्कि इसको कोई अगर छुएगा वो खुद ही क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। एतेक आमार वास नहे मंद स्थाने, सबार शुद्धता मोर परस कारणे। इसलिए मैं कभी भी जो है अपवित्र स्थान में नहीं रहता हूँ, और मैं अगर कहीं किसी जगह में छूता हूँ तो वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। बाल्य भावे सर्व तत्व कही प्रभु हासे, तथापि ना बुझे के हो ताया माया वसे। भगवान हालांकि सब सत्य बोल रहे हैं, है ना, लेकिन बाकी सब लोग हंस रहे हैं कि बच्चा है, क्या जानता है, बच्चा है, ऐसे कह रहा है कि नहीं? सवे हासे न सुनी शिशुर वचन, स्नान आशी कर सोच सची बोले न तखन। ठीक है, बहुत बोल लिया तूने, आओ स्नान कराते हैं तुम्हें। है कि नहीं? हाँ, जैसे वहाँ पे होता है ना, जैसे दामोदर को जो है जो है यशोदा माता ने बांध दिया, तो यशोदा माता ने बांध दिए तो बलराम जी थे नहीं। बाद में बलराम जी आके देखे, अरे इसको बांध दिए, है ना, तो बलराम जी जो है अपने संकर्षण रूप में आ गए, कौन बांधा है इसको? वो नहीं जानता ये कौन है। तो यशोदा माता की सुनाई दी, बाहर आ गई, क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कौन बांधा है इसको? मैं बांधी हूं। तुम नहीं जानती ये कौन है? कौन है बोल? बोला यही राम है, यही नरसिंह है। तो बोले तू कौन है? कहला मैं संकर्षण हूं, मैं अनंत हूं, अनंत शेष हूं। तो माता उठाइए कि छड़ी, तो सभी अवतार मेरे घर में आए हैं। तो अब बलराम जी दौड़े जाके समझाने लगे, कि तुझे बोला था ना मैंने ऐसे नटखट बदमाशी नहीं करने के लिए। अब माँ ने बांधी तो क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ी खोल सकता हूँ। समझ गए ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है माँ बोल रही कि आओ बहुत हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, स्नान कराती हूँ। नाश न प्रभु से क्षण बसिया छे, सची बोले झाटो आयो बापो जाने पाछे। जल्दी आओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को पता चल जाएगा। प्रभु बोले यदि मोरे ना देह पड़ीते, तबे मुई नाहिया न कैलू तुम्हाते। अगर मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, है ना, यहां से हिलूंगा नहीं। सबई भर्सन ठाकुरेर जननीर, सबे बोले केने नाही देह पड़ीवारे। तो बाकी लोग भी सुने कि भाई बच्चा पढ़ना चाहता है। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको कितना मुश्किल होता है स्कूल भेजने में, है ना, है कि नहीं? और एक जगह में आया था, एक वीडियो आया था कि ये बच्चा जो है ना पढ़ने नहीं जा रहा था। तो जैसे ही स्कूल में बच्चा छोड़ देता था, बाप जो है वो दौड़ के आ जाता था। तो बाप ने कहा ठीक है चलो
उसको ले गया, लेके जो है क्या करने लगा, जो धान रोपने में लगा दिया। तो तुरंत तो उठा, दौड़ के गया स्कूल। है ना? तो एक तो बच्चा जो है पढ़ते नहीं है, और ये जो पढ़ना चाह रहा है और इसको पढ़ने नहीं दे रहे तुम लोग, है ना? तो सब लोग सुन के जो है क्या करने लगे, चर्चा करने लगे, है ना? कोनो शत्रु है न बुद्धि दिला बा तुम्हारे, घरे मूर्ख करी पुत्र राखी बार तुम्हारे। हैं? कौन शत्रु तुम्हें ये इस प्रकार का दिया है, मतलब आइडिया दिया है? किसको बोल रहे हैं? जो जगन्नाथ मिश्र को। हाँ? कोई शत्रु तुम्हें मतलब ऐसे दिया है आइडिया ना, कि भाई बच्चा को नहीं पढ़ाओ, बच्चा को मूर्ख करके घर में रखो करके, है ना? इहाते शिशुर दोष तिलार्धेक नाई, सबई बोले न बाप आइस निमाई। तो कहे कि ठीक है, मतलब बच्चा का बिल्कुल दोष नहीं है, और कहे कि निमाई आ जाओ तुम आ जाओ, है ना? आजी हईते तुम्हें यदि ना पाओ पढ़ीते, तबे अपचय तुम्हें कर भाल मते, है ना? और अगर तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो दोबारा तुम ऐसे ही करना, कोई बात नहीं, तुम अभी आ जाओ, उसको ऐसे कर समझाने लगे। ना ऐसे प्रभु से ही खाने बसी हासे, सुकृति सकल सुख सिंधु माझे भासे। लेकिन महाप्रभु जो है वहां से नहीं आ रहे थे, वहीं पे बैठे हुए थे और बैठ के जो है हंस रहे थे। आपने धरिया शिशु आनिला जननी, हासे गौरचंद्र ये न इंद्रलीलमणि। तो फिर निमाई जो है, माता जो है खुद गई और खुद जाके पकड़ कर लेकर आ गई। तत्व कहिले न प्रभु दत्तात्रेय भावे, ना बुझिल केह विष्णु मायार प्रभावे। स्नान कराइला लाइया सची पुण्यवती, हेन काले आइले न मिश्र महामती। तो इस प्रकार सची माता जो है स्नान करा दी निमाई को। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र आए। मिश्र स्थाने सची सब कहिले न कथा, पढ़ीते तो ना पाय पुत्र मने भावे व्यथा। बोले कि पढ़ने नहीं जा रहा है ना, इसलिए बहुत दुखी है और सारा उटपटांग काम कर रहा है। सबई बोले न मिश्र तुमी तो उदार, कारो कथाए पुत्रे नाई देह पड़िबार। ये करिबे कृष्णचंद्र सेई सत्य हय, चिंता परिहारी देह पड़िते निर्भय। अरे तुम तो बहुत उदार हो, जगन्नाथ मिश्र को कहने लगे, तुम तो बहुत उदार हो, क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो बच्चा को? इसको पढ़ने दो, बाकी जो तो करने वाला है वो तो कृष्ण ही करेंगे, है कि नहीं? कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा वो तो कृष्ण के ऊपर है ना, है कि नहीं? कोई ज्वाइन करके भाग भी जाएगा क्या कर सकते हैं, है ना? भाग्य से बालक चाहे आपने पढ़ीते, भालो दिने यज्ञ सूत्र देह भालो मते। तो पढ़ने दो उसको, और जो है कोई एक दिन तय करके उसको जो है जनेऊ संस्कार करा दो। मिश्र बोलो तुम्हारा परम बंधु गण, तुम्हारा ये बोलो से ही आमार वचन। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आप लोग मेरे बंधु हैं, तो अगर आप लोग ऐसे कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही करूँगा। अलौकिक देखिया शिशुर सर्वकर्म, विस्मय भावे न केह नाही जाने मर्म। सब लोग देख रहे हैं कि बहुत अलौकिक है इसका कार्यकलाप, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है ये। मध्य मध्य कोनो जन अति भाग्यवाने, पूर्वे कही रखिया छे जगन्नाथ स्थाने। कुछ लोग जो है जगन्नाथ मिश्र को ये प्रेडिक्शन दिए थे। क्या दिए थे? प्राकृत बालक कभू ये बालक नहे, यत्न करी ए बालक राखिब हृदय। कि ये बालक जो है प्राकृत बालक नहीं है, हमारे जैसा बालक ये नहीं है, तो इसलिए इसको जत्न से लालन पालन करना। निरवधि गुप्त भावे प्रभु के ली करे, वैकुंठ नायक निज आंगन बिहारे। पढ़िते आइला प्रभु बापेर आदेशे, हईले न महाप्रभु आनंद विशेषे।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तच्छु पद युगे गान। तो इस प्रकार निमाई को पढ़ने दिया गया। तो निमाई जो है पढ़ने के तो बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए पढ़ने गए तो इस प्रकार निरवधि गुप्त भावे प्रभु केली करे। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है गुप्त भाव में लीला संपन्न कर रहे हैं। वैकुंठ नायक निज आंगन बिहारे, अपने आंगन में ऐसे लीला कर रहे हैं। और तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और प्राण मानते हुए उनके गुणगान कर रहे हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, चैतन्य भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगली बार हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ मिश्र का अप्रकट।